लड़के ने जंगली भेड़िए को परखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल भेड़िए ने बिना हिचक उसे काट लिया। फिर भी लड़के को उससे आगे कोई नुकसान होने का डर नहीं था, क्योंकि वे बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। एक दिन लड़का और भेड़िया सोना खोजने के लिए एक खदान में गए, लेकिन अंदर जाने के कुछ ही समय बाद सुरंग अचानक ढह गई। लड़का मिट्टी के नीचे दबकर बेहोश हो गया। भेड़िया घबराकर मिट्टी खोदने लगा। लड़के के पिता भी मदद के लिए दौड़ पड़े। जल्द ही भेड़िए ने गड्ढा खोदकर दबे हुए लड़के को ढूंढ निकाला। मौत से बाल बाल बचकर लड़का गुफा के मुहाने पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल जब उसने भेड़िए के पंजों पर सोने की धूल देखी तो वह तुरंत संभल गया। लड़का और उसका पिता फिर खदान में गए और ढहे हुए स्थान को ढूंढ निकाला। हे भगवान, यहाँ तो अनगिनत सोने के टुकड़े छिपे थे। लड़के को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। इतनी दौलत उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी थी। जल्द ही सारा सोना निकाल लिया गया। लड़के ने भेड़िए को सहलाकर उसकी बड़ी मदद के लिए धन्यवाद दिया। अगली सुबह लड़का और भेड़िया गहरी नींद में थे। अचानक खिड़की से एक जलती हुई मशाल अंदर फेंकी गई। तुरंत घर के बाहर आग फैल गई। दरअसल कुछ गुंडों को सोने की खान का राज पता चल गया था। उस रात वे हमला करने आ गए। एक ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अचानक भेड़िया सीधे बाहर कूद पड़ा। गुंडों ने आग के बीच उसके निडरपन की उम्मीद नहीं की थी। घबराए हुए एक साथी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया। जिन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया था उन्हें देखकर भेड़िया गुस्से से भर उठा। वह झपटकर गिरोह के सरगना को जमीन पर पटक देता है और उस पर हमला कर देता है। सरगना छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिल भी नहीं पाया। भेड़िए की इस बहादुरी की वजह से लड़के और उसके पिता ने जल्द ही पूरे गिरोह को काबू कर लिया। कुछ दिनों बाद लड़के को पढ़ाई के लिए अमेरिका वापस जाना पड़ा। उसके पिता ने दुखी होकर कहा कि वे भेड़िए को शहर नहीं ले जा सकते। यह सुनकर लड़का टूट गया। भेड़िया भी शायद ये समझ गया था। वह चुपचाप लड़के के पैर से सट गया और उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी।